तुम फिग्मा वगैरह पढ़ोगे आगे, या जिन्होंने पढ़ लिया तो फिग्मा में ज़्यादा मेहनत करो, ये सब चीज़ें बड़े काम आने वाली हैं आपकी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें फंक्शन। फंक्शन का जिक्र हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक बार दोबारा समझेंगे। टॉपिक है 2.14। फंक्शन विद पैरामीटर, एक्सटेंशन डॉट HTML। चलिए, तो क्या करेंगे, हमने प्रीवियस वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि सारा कुछ लिखना ना पड़े। मेजर चीज़ हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए, फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप यहाँ पर फंक्शन का नेम डिफाइन करोगे। फंक्शन का जो नेम होता है वो यूज़र डिफाइन होता है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। तो फंक्शन का नेम जो होता है वो क्या होता है? यूज़र डिफाइन, यानी कि हम कुछ भी रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन का नेम रखा कैलकुलेट। कैलकुलेट हमारे फंक्शन का नेम है। इसमें हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं। देखो क्या टॉपिक है, फंक्शन विद पैरामीटर। पैरामीटर जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा नंबर। तो अगर हमने फंक्शन के पैरेंथेसिस में ये लिखा तो इसको ऐसा समझो लेमन लैंग्वेज है कि एक तरह का वेरिएबल है ये। मैंने क्या बोला, अलर्ट। अलर्ट आपको पॉपअप बॉक्स पता है। मैंने बोला कि नंबर की जो भी वैल्यू वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। क्या लिखा हमने? नम मल्टीप्लाई विद नम। तो नम को वैल्यू मिलेगा कहाँ से? नम का मम हो गया। अरे ये एरर बड़े दिक्कत दे जाते हैं ऐसे से। चलिए, यहाँ से इसको करेंगे रिमूव और यहाँ पर इसको प्रिंट करा लेंगे। हमने एक बनाया बटन। बटन पर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे आगे? टाइप इज बटन एंड ऑन क्लिक कैलकुलेट। तो कैलकुलेट हमारा फंक्शन है, लेकिन नंबर की वैल्यू क्या है? तो देखो ये हमसे पूछा है नम। नम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो नंबर भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा 6। हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू, या मैं लिख दूंगा इसको स्क्वायर ऑफ 6 इज। तो क्या होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेटा अपने आप। हाँ, तो क्या लिखा रहा है? 36। ठीक है, कैलकुलेट हो गया हमारा डेटा। अब पैरामीटर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे ही काम कर सकता है, या एक और अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझे, मैंने ऐड के नाम से बनाया। मैंने लिखा A, B, एंटर, और मैंने रिटर्न करा यहाँ से, या मैंने अलर्ट करा दिया A + B। ठीक है, टोटल ऑफ A + B इज, तो हमने लिखा 6, 10। देखो ऐड पर जाओगे तो A की वैल्यू और B की वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी 6 और 10। और जब आप ब्राउज़र में इसको चेक करेंगे ना, ठीक है, तो हम लोग जरूरी नहीं सिंगल पैरामीटर ही पास कर सकते, हम लोग मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। पॉसिबल है इसके अंदर।
फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अगेन हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन नेम ने इस बार डिफाइन किया इन्फो, और यहां से हम लोग एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। एक तो होता है कि मैसेज लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। रिटर्न स्टेटमेंट में हमने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, और इस स्टेटमेंट को ओवर किया। आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में हम यहाँ जाके इन्फो को प्रिंट करा देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो गया हमारा। या फिर हमने एक और फंक्शन बनाया अपना, और हमने यहाँ लिखा जनरेट सम। मैंने एक सम के नाम से पैरामीटर बना दिया। हमने रिटर्न कराया या नम कर दो, सम मत करो। हमने क्या लिखा, नम की जो भी वैल्यू यूजर डालेगा उसमें 5 ऐड कर दो। मैंने यहाँ लिखा 50, तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 55 ऐड होगा, टोटल रिटर्न क्या आएगा 55। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट, फंक्शन विद आउट पैरामीटर। देखिए फंक्शन शो मी, कोई भी मैसेज लिखिए अलर्ट में, और जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो। अलर्ट बटन इज क्लिक्ड। बटन बनाया हमने, यहाँ लिख दीजिए अलर्ट, टाइप बटन, ऑन क्लिक, यहाँ पे लिख दीजिए शो मी। ये देखिए, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें 2.15 जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल मेथड कैसे काम करता है। हमने अपनी फाइल बना ली है यहाँ। एक फंक्शन बना लूँ जैसे कि एम्प्लॉय EMP, और इसमें 2 पैरामीटर हम लोग रख देते हैं, आईडी और नेम। हमने लिखा दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी एंड दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बना लिया अपना। नेक्स्ट, एक फंक्शन बनाओ
जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय में हमने यहाँ से पास किया आईडी और नेम। हमने लिखा एम्प्लॉय डॉट कॉल और हमने लिखा दिस आईडी एंड नेम। इसी तरह से एक हमने बनाया टेम्परेरी एम्प्लॉय, आईडी नेम, और इसमें भी एम्प्लॉय कॉल को हमने कॉल करा दिया। एक हमने वेरिएबल बनाया क्या, पी एम्प्लॉय मतलब परमानेंट एम्प्लॉय। तो क्या लिखेंगे, न्यू परमानेंट एम्प्लॉय, उसकी आईडी है 1 और उसका हम लोग नेम डिफाइन कर देते हैं जैसे कि प्रतीक, और एक हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कौन सा, टी एम्प्लॉय। तो न्यू टेम्परेरी एम्प्लॉय कर दोगे आप इसको, और इसको मैंने नाम दिया रुचि। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप लिखेंगे पी एम्प्लॉय डॉट आईडी, पी एम्प्लॉय डॉट नेम। ऊपर वाला ये डिलीट कर देना। तो देखो इस तरह से हम लोग फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, बाइंड करा सकते हैं। ठीक है, हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराया और उसके अंदर अपना डेटा जो है वो सेट करा दिया इस तरह से। तो इस तरह से आप फंक्शन में काम अपना ले सकते हो। नेट बंद हो गया। ऑडियो चेक कीजिए। हाँ जी, तो हमने कॉल वाला पार्ट देख लिया था। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑब्जेक्ट। एक वेरिएबल यहाँ हम डिफाइन करेंगे, नेम रख लेते हैं लाइक ऐड इक्वल टू न्यू फंक्शन, और फंक्शन में हम लोग पास कर देते हैं जैसे कि नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ये पैरामीटर्स हम लोग पास कर रहे हैं, और RETURN रिटर्न कर दो नंबर 1 प्लस नंबर 2 को। पूरा लॉजिक हमने एक फंक्शन के अंदर ही लिख दिया इस तरह से। अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे जैसे कि ऐड, हमने लिखा 2,8, तो टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन ऐड, दोबारा से रीयूज कर रहे हैं इसको 10,10। ओपन करेंगे इसको सर्वर के साथ लाइव, तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 और 20 हमारा रिजल्ट जो है हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से फंक्शन को चला सकते हो। ये तो नहीं बोल रहे। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ कॉल
कॉल वाला एग्जांपल देखा, अब लोग हम देखेंगे यहाँ पर अप्लाई बाइंड किस तरह से काम करता है। न्यू फोल्डर 2.16 on JavaScript, bind versus apply and call। बनाइए न्यू फाइल इसके अंदर 2.15.1 अंडरस्कोर अप्लाई, एक्सटेंशन डॉट HTML लिखिए HTML5, यहाँ डिफाइन करिए स्क्रिप्ट एलिमेंट, एक वेरिएबल बना लीजिए लाइक एरे। एरे हमने लास्ट क्लास में बनाना सीखा था। 6, 8, 4, 3 मैंने कुछ रैंडम नंबर इस तरह से पास किया। हमने मिनिमम और मैक्सिमम की लेंथ इसमें गेट करना है। हमने लिखा वेरिएबल मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई दिस कॉमा एरे। एरे क्या है? वेरिएबल। इस तरह से हमें मिन को फैच करना है, तो आपको लिखेंगे मैथ डॉट मिन और वेरिएबल का नेम इज मिन। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट h3 एलिमेंट example to find maximum and minimum number using apply। मैंने लिखा array values are for value of array document dot write value को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराएंगे br यहाँ हमने लिखा मैक्सिमम नंबर इज मैक्स मिनिमम नंबर इज यहाँ पर मिन टाइप कर दो। तो देखो हमने एरे प्रिंट कराया 6843 बनाया था हमने। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 8। सबसे छोटा नंबर कौन सा था? 3। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई मेथड की हेल्प से ये काम ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। हमारे पास दो एरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कहाँ किसने बुलाया? हाँ अच्छा
क्वेरी क्यों करवा दी तुमने उनकी? अच्छा, उन्होंने मजे मजे में कैसे दे दी? क्यों लोड लेना, बोल लो नहीं करना उन्होंने। बोल दो मैम इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए हम टू एरे ज्वाइन करने का देखेंगे, सिस्टम कैसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट एरे वैल्यूज आर लिख दो एरे 1, सेकेंड एरेज वैल्यू आर पर 2 कर देंगे, ठीक है। एरे 1 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, एरे 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। रिमूव दिस, ब्राउजर में फाइल को रन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इनको इस तरह से ज्वाइन करना है कि एक बन जाए। आप लिखेंगे एरे 2 डॉट पुश, पुश में क्या लिखेंगे डॉट अप्लाई, अप्लाई में लिखेंगे एरे 1 और एरे 2। लाइक दिस। इसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे इसमें br अब इन दोनों को हमें कॉन्कैटिनेट करना है, यानी कि ज्वाइन कराना है। कॉन्कैटिनेशन यहाँ लिखेंगे फॉर लूप वैल्यू ऑफ एरे 2 डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो क्या लिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो आगे पीछे कर दिया मैंने, तो उसको आप सही कर लो 1 एंड 2। कहाँ गड़बड़ है? एरे 2 पुश डॉट अप्लाई एरे 1 और एरे 2, 2 किया 1 किया, अभी तो आउटपुट आ रहा था, क्या हो गया इसको? अच्छा कंप्यूटर हैंग हो गया, फ्रीज। concatenated arrays तो ये आपका इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा।
सीक्वेंस में लगाना चाहते हो तो 1 के अंदर पुश करना 2 को, तो आपका सही से डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। तो बेसिक्स जो अपना नेक्स्ट क्लास पे हो जाएगा ख़त्म, और फिर मैं आपको इसके थ्रू कुछ चीज़ें बनाना सिखाऊंगा कि जैसे लूप का यूज़ करके आप क्या बना सकते हो, कंडीशंस का यूज़ करके आप क्या बना सकते हो, स्लाइडर जो हमने बूटस्ट्रैप में देखे वो कैसे बन सकते हैं। वैसे बनाना नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में बनाया है, बट इंटरव्यू में आपसे बोल दिया जाए कि भाई मैनुअली बना के दिखाओ, तो इतना आना चाहिए।